हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए मार्च मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने इस करंट अफेयर में हम लोग जो है सारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं वो सारी कवर अप करते हैं। स्टेट के कुछ करंट अफेयर्स जो है रिलेटेड वो भी कवर करते हैं, और ये आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इसकी पीडीएफ की बात करते हैं तो सिविल की गोली ऐप पर जाकर आप लोग जो है पीडीएफ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है हुज स्टैच्यू हैज रिसेंटली बीन इंस्टॉल्ड इन प्लेस ऑफ लुटियंस इन राष्ट्रपति भवन। करेक्ट, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस को रिप्लेस करके किसके स्टैच्यू को हाल ही में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, मतलब किसकी मूर्ति जो है उसको लगाया गया है। यदि हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, जिनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहते हैं, उनका स्टेच्यू को अनवेल्ड किया है। ठीक है, आपके राष्ट्रपति भवन का जो कोर्टयार्ड है, सेंट्रल कोर्टयार्ड है, वहाँ पर ये स्टेच्यू जो है आपका जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे, उनका जो है स्टेच्यू को हटा करके लगाया गया है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं राजा जी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की, ये आपके फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे आफ्टर आपका इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने 1948 से 1950 तक एज ए गवर्नर जनरल सर्व किया। ठीक है, और आपके क्लोज एसोसिएट थे महात्मा गांधी से, और एक्टिवली पार्टिसिपेट थे आपके नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसबायोडेंस मूवमेंट्स में, तो इन सब में वो शामिल थे। ठीक है, और जो आपका जो है गांधी जी का जब इम्प्रिजमेंट हुआ, जेल गए, तो उन्होंने जो यंग इंडिया जनरल जो है उसको प्रकाशित किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी 1959 में अपनी बनाई। ठीक है, वो कांग्रेस के नेशनल लीडर भी रहे। ठीक है, और गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रहे। ठीक है, पॉलिटिक्स का पार्ट उन्होंने जो है रामायण और महाभारत को जो इंग्लिश और तमिल में उन्होंने ट्रांसलेट भी किया, और 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 6th खेलो इंडिया विनर गेम्स 2026। कह रहा है कि निम्न में से जो है किसने हाल ही में जो छठा आयोजित हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स है उसका खिताब जीता है। तो यदि हम बात करते हैं, इंडियन आर्मी ने जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो है टीम चैंपियनशिप टाइटल जीता है। ठीक है, उन्होंने 23 मेडल्स जीते, जिसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, 2024-25 को भी जो है इंडियन आर्मी ने ही डोमिनेट किया था। तो आप सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका आफ्टर द डेथ ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर अली खेमेनी हु वॉज अपॉइंटेड एज पार्ट ऑफ द टेम्पोररी लीडरशिप काउंसिल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द सुप्रीम लीडर। करेक्ट, ईरान के सर्वोच्च जो नेता रहे अली खेमेनी, उनके निधन के बाद जो है अंतरिम नेतृत्व परिषद जो है उसमें सर्वोच्च नेता जो है जो उनके सारे कामों को करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो है अली खेमेनी जो है, उनका जो है हाल ही में आपको पता ही है कि अमेरिका जो और इजराइल की जो बम्बार्डिंग हुई उसमें उनका निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद से जो है सिया धर्मगुरु अली रेजा अराफी को जो है 3 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, अराफी विशेषज्ञों की सभा के उपाध्यक्ष हैं, वे पहले गार्डियन काउंसिल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी अली रेजा अराफी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट हैज द फेमस माउंट आबू लोकेटेड इन राजस्थान बीन रीनेम्ड एज रिसेंटली। कह रहा है कि राजस्थान में प्रसिद्ध जो माउंट आबू है उसका नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है। तो यदि हम बात करते हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जो हैं, उन्होंने राज्य के जो सांस्कृतिक और विरासत को सम्मान देने के लिए 3 प्रमुख शहरों के नाम बदलने की घोषणा की है। उसमें माउंट आबू का नाम जो उन्होंने बदल के अबूराज किया है, कामंग का नाम बदल कामवन किया है, और जहाजपुर का नाम बदल के यज्ञपुर किया है। ये भी आपको याद रखना है। क्या रखा है यहाँ पर? माउंट आबू की बात करते हैं तो अबूराज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कुछ चेंज नेम देख सकते हैं, आपको पता ही हमारे केरल स्टेट है, अब उसका नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है। जो आदमपुर एयरपोर्ट है उसका नाम श्री गुरु रविदास महाराजा जी हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो है उसका नाम अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी से नाम जाना जाएगा। खुलताबाद का चेंज करके अब रत्नापुर कर दिया गया है। ठीक है, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी किया गया है।
CISF परीक्षण केंद्र का नाम अब राजदित्य चोलन कर दिया गया है। राम सागर झील जो राजस्थान में, उसका नाम अब कर्ण सागर कर दिया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब अजगैवी नाथ धाम कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का आपको पता ही, अयोध्या धाम जंक्शन, और S400 का नाम सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका, डॉक्टर भार्गव मलप्पा वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ दत्तो इन विच कंट्री। कह डॉक्टर भार्गव मलप्पा को जो किस देश में जो है प्रतिष्ठित उपाधि दत्तो का जो है सम्मान दिया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर भार्गव की बात करते हैं तो वो आपका मलप्पा ग्रुप के चेयरमैन हैं, ठीक है। इंडोनेशिया उनकी संस्था है, जो इंडोनेशिया कुताई मूलावर्मन शाही संस्था है, उसने जो है दत्तो उपाधि इनको दिया है। ये उनके जो है सामाजिक कार्य नेतृत्व और भारत इंडोनेशिया के बीच जो है संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया ने दिया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिसेंटली कुछ अवार्ड एंड ऑनर्स आप लोग देख सकते हैं। विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 किसको मिला है? डॉक्टर चंकाना लहरिया को, ठीक है। हाइजेस्ट इंडियाज हाइजेस्ट पीस टाइम कैलेंडरी अवार्ड अशोक चक्र शुक्ला को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में लेफ्टिनेंट कॉलोनियल सीता अशोक सेल्के को। इंडिया यूके आर्ट्स एंड कल्चर अवार्ड 2025 मीरा सियाल को। इंडियन रेलवे बेस्ट एम्प्लॉय चंद्रा सिंह को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को। इंदिरा गांधी पीस प्राइज आपको मिशेल बैचलेट को, ठीक है। फीफा फेयर प्लेयर अवार्ड जो डोनाल्ड ट्रंप को। फाइनेंस सेविलियर पुरस्कार जो है गौतम घोष को। स्पिरिट ऑफ द ईयर मेलेनिया ट्रंप को मिला है। विश्व शांति सुरक्षा रत्न अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर को मिला है, ठीक है। बुकर प्राइज 2025 को डेविड रिडले को मिला है। यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 25 जिनाली मोदी को मिला है, ठीक है। वाद्य साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 मीनाक्षी लाल, ठीक है। महाराणा प्रताप नरसिम्हा राव अवार्ड जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सरस्वती सम्मान 2025 प्रतिभा रे को। 59th जनपद 2025 अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। एनर्जी अवार्ड 2025 जो है मसाकी काशीवारा को मिला है। आपका स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 जो है गूटर ब्लॉसल को मिला है। और संगीत कला निधि अवार्ड 2025 RK राम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच सिटी इन उत्तर प्रदेश रिसेंटली सेट ए न्यू जेन्युइन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई प्लांटिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई प्लांटिंग 2.5 लाख ट्रीज इन 1 आवर। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश किस शहर ने जो है 1 घंटे में 2.5 लाख जो है उससे अधिक पौधे जो है लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है। तो यदि बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जो वाराणसी है, उसने जो है हाल ही में जो है 2.5 लाख से अधिक पौधे जो 1 घंटे से कम समय में लगाया। इस काम में 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें बांस, कचनार, महुआ, हरसिंगार, अमरूद, पपीता, अनार ये सब पौधे लगाए गए, ठीक है। कहाँ पर? वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर ऑन विच प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लू। कह रहा है कि भारत की पहला स्वदेशी जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम बताना है जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरा था। यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, जिन्होंने इंडिजीनियस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड जो है जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर उस पर उड़ान उन्होंने भरा है, ठीक है। यह विशेष उड़ान भारतीय वायुसेना के जो सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 से पहले आयोजित की गई, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगभग 25 मिनट तक जो है उड़ान के दौरान सीमा क्षेत्र पोखरण फील्ड रेंज में जो है उन्होंने हवाई संरक्षण किया, ठीक है। यदि हम LCH प्रचंड की बात करते हैं तो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने बनाया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एडॉप्ट ए रोलिंग बजट। करा रोलिंग बजट अपनाने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश इंडिया का जो है पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जो है अपना रोलिंग बजट जो है बनाया है, ठीक है। और यह 3 वर्षीय रोलिंग बजट जो है राजस्व और व्यय के 3 साल के पूर्वानुमानों को समायोजित करता है, जिससे दीर्घकालिक जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी जो है उसको ध्यान में रखा जा सके। अब रोलिंग बजट क्या है? तो रोलिंग बजट एक ऐसा जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें बजट को हर वर्ष निर्धारित अवधि के बाद अपडेट किया जाता है, ठीक है। इसमें आगे आने वाला जो वर्ष है उसको अनुमान लगाकर संशोधित करते हैं,
जिससे सरकार क्या करती है, जो आपका जो आर्थिक स्थिति परिस्थितियाँ बदल रही हैं उसके अनुसार निर्णय लेता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, होला मोहल्ला फेस्टिवल वॉज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कर रहा है कि जो है किस स्टेट में मुख्य रूप से होला मोहल्ला महोत्सव जो है मनाया जाता है। तो यदि हम बात करते हैं होला मोहल्ला जो है, तो ये मुख्य रूप से पंजाब राज्य में जो है आनंदपुर साहिब में मनाया जाने वाला एक सिख त्यौहार है। यह होली के दिन शुरू होता है और 3 से 6 दिनों तक चलता है, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंजाब। कुछ आपके फेस्टिवल और लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं 28 दिव्य कला मेला की बात करते हैं तो ये आपका दिल्ली में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल की बात करते हैं तो आपका लद्दाख में, ठीक है। खुबानी फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये भी आपका लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल की बात करते हैं लद्दाख में। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में, ठीक है। याओशांग फेस्टिवल यदि हम बात करते हैं तो ये आपका मणिपुर में। आपका शिरुई लिली फेस्टिवल की बात करते हैं तो मणिपुर में, ठीक है। लुरोंग महोत्सव की बात करते हैं ये भी मणिपुर का है। कुटाई लेमन की बात करते हैं तो ये भी आपका मणिपुर है। निंगोल चकोबुआ मणिपुर, और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की यदि हम बात करते हैं तो वो मेघालय का है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। यदि हम हेरात फेस्टिवल की बात करते हैं, हेरात फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, ओणम केरला और पोंगल तमिलनाडु। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जापान, साउथ कोरिया एंड मलेशिया हैज इन्वेस्टेड 1600 करोड़ रुपीज टू स्ट्रेंथन द चीप मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन। करा किस राज्य में चीप मैन्युफैक्चरिंग चेन को जो है मजबूत करने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने 1600 करोड़ का निवेश किया है। यदि हम बात करते हैं तो गुजरात का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसमें जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने जो है 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। जिससे आपका डेवलपमेंट जो है, आपका जो चिप हमारा बनने का जो है काम चल रहा है उसको मजबूत किया जा सके। सही ऑप्शन ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ऑस्ट्रेलियाज एलिसा हेली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड। करा कि ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली जो है किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया। तो यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तान भी रह चुकी हैं एलिसा हेली जो है, उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। 15 साल में जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया और 2023 तक कप्तान रही। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कश्मीरी वुमेन टू हेड द श्रीनगर सेंट्रल जेल। करा श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी थी। यदि हम बात करते हैं शाबा साल जो है श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख नियुक्त किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर की उच्च सुरक्षा वाली जेल है और ऐसी नियुक्ति पाने वाली ये पहली कश्मीरी महिला है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड चीज आप वन लाइनर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जस्टिस C.S. नाथ जो है केरला की पहली फुल्ली ब्लाइंड 100% ब्लाइंड जो है वुमेन जज बनी है, ठीक है। मणिपुर में कुकी समुदाय से आने वाली नेचमा की पेन जो है डिप्टी CM बनाया गया है। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो इंडियन आर्मी की जिन्होंने रुद्रा हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया कौन बनी है, हंसजा शर्मा बनी है। गणतंत्र दिवस 2026 पर जो है 140 पुरुषों वाली जो CRPF मार्चिंग टुकड़ी थी उसका नेतृत्व करने वाली महिला अधिकारी कौन बनी है, सीमा बल्ला बनी है। दलाल हो गए गलत, सीमा बल्ला बनी है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी है, कार्तिकेयानी बनी है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कौन बनी है, संगीता बरुआ बनी है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कौन बनी है, सोनाली मिश्रा बनी है। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी कौन बनी है, मनाली माहुरकर धीर सागर बनी है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पायलट इंडियन नेवी वारशिप आस्था पुनिया। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम वाइस चीफ आपको डिम्पी देनी। और फर्स्ट वुमेन सेंट्रल लीगल सेक्रेटरी कौन बनी है, अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच स्टेट लॉन्च्ड मिशन वसुंधरा 3.0 फॉर लैंडलेस फैमिलीज। कर रहा है कि लैंडलेस फैमिलीज जो है उनके लिए मिशन वसुंधरा 3.0 स्टार्ट करने वाला स्टेट कौन बना है। तो हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा ने जो है 3.0 वसुंधरा जो है मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य जो मूल निवासी हैं असम के उनको और आदिवासी समुदायों को भूमि प्रदान करना है और भूमि का जो है संबंधित सेवाओं को डिजिटल बनाना है। सही ऑप्शन असम हो जाएगा। कुछ असम से रिलेटेड करंट अफेयर देख सकते हैं, ठीक है। 8वां राज्य वित्त आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, असम। बोडो समुदाय को बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला। 18 से अधिक अन्य पिछड़ी जातियों को ST का दर्जा दिलाने वाला विधेयक पेश किया,
ठीक है। फ्लड की पहली आपातकालीन चेतावनी का उद्घाटन असम के माजुली में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर जो है कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। ठीक है। निजुत मोइना 2.0 योजना स्टार्ट हुआ। कृषि विश्व महोत्सव का आयोजन जो है आपका असम में हुआ। ऐसे ही हम गज मित्र योजना की बात करते हैं तो असम से रिलेटेड है। ठीक है। भारतीय सेना ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है असम के मीसामारी में हेलीकॉप्टर रखरखाव मरम्मत और आपका जो है ओवरऑल जो उसका सारी चीज़ है उसके लिए समझौता किया। भारत का पहला एआई डेटा तैयार जो है सेंटर जो है कौन सा बना, गुवाहाटी, जो कि असम में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में जो है देश की पहली बांस आधारित आपका बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। ठीक है। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोक लगाने वाला जो है प्लेटफॉर्म असम ने स्टार्ट किया। असम से भी कंडक्टर क्षेत्र में विकास लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। असम का अपना स्वयं का सैटेलाइट है। ठीक है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा भी असम में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम 5 to 7 मार्च 2026 इन द कैपिटल न्यू दिल्ली। कह रहा राजधानी में जो है 5 से 7 मार्च 2026 तक जो है रायसीना संवाद का जो है कौन संस्करण आयोजित किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं तो नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2026 तक जो है 11वां रायसीना संवाद जो है वो आयोजित किया गया। ठीक है। फिनलैंड के डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब जो है वो मुख्य अतिथि थे। ठीक है। थीम क्या था आपका, थीम था कल्चरल एसर्शन, एकोमोडेशन एंड प्रोग्रेस। तो कौन सा था, 11वां, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट टीम टू बी नॉमिनेटेड फॉर द लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड। कह रहा है किस देश की पहली महिला क्रिकेट टीम जो है लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड पाने वाली जो है नामित होने वाली पहली टीम बनी है। हम बात करते हैं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है उनको लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2027 में नॉमिनेट किया, 2026 में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता है फर्स्ट टाइम जो लास्ट ईयर, उस पर जो है ये नाम शामिल किया गया है। ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका अलेक्जेंडर स्टब इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 11th रायसीना डायलॉग 2026 टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अलेक्जेंडर स्टब जो किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कि दिल्ली में 11वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यदि हम बात करते हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब हैं जिनको 4 से 7 मार्च तक जो है भारत में रायसीना जो है होने वाला जो सम्मेलन है उसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। फिनलैंड है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विच स्टेट्स जीआई टैग्ड प्रोडक्ट करबी अनगलोंग जिंजर हैज बीन एक्सपोर्टेड इंटरनेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम। करा किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जो कार्बी अलंगोरोंग जो है अदरक जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया। यदि हम बात करते हैं असम का प्रसिद्ध जो है कार्बी आंगलोंग अदरक जो है जिसे भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हुआ, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रूप पर निर्यात किया गया और ये पहला खेप जो है लंदन के बाजारों में भेजी गई। तो और ये आपका किससे रिलेटेड है, तो असम से। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट विल होस्ट द इंडियन बाइसन फेस्टिवल इन 2026। कह रहा है देबरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है पहली बाइसन उत्सव 2026 की मेजबानी जो है किस राज्य में आपका जो है हो रहा है। ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं तो जो सेकेंड एडिशन है आपका इंडियन बाइसन फेस्टिवल का मार्च 2026 में जो है डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो इंडियन बाइसन है उसके रेजिंग के अवेयरनेस वगैरह जो है उसको बढ़ाना है। ठीक है। और ये आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उड़ीसा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अनाउंस ए प्लान टू बैन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रेन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। कल पहला भारतीय राज्य जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किया। तो यदि हम बात करते हैं कर्नाटक सरकार ने 6 मार्च 2026 को जो है अपना जो बजट राज्य बजट पेश किया उसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है सोशल मीडिया के यूज पर प्रतिबंध लगाने का योजना जो है उसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों पर जो है मोबाइल फ़ोन और अत्यधिक स्क्रीन टाइम के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है और ऐसा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। ठीक है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ फर्स्ट स्टेट आप लोग देख सकते हैं। महाराष्ट्र जो है
भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया। केरल राज्य ने जो है देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। SIR के तहत जन्म मृत्यु डेटा का डिजिटली क्रिएट करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। NHI ने जो है किस राज्य में दे रहा है कि आपका NH45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की, तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में केफांग नामक भारत का पहला ग्रीन जिला बनाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश। 8वां राज्य वित्त आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। भारत का पहला बैलेंस ऑफ स्कूल लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। व्हाट इज द नेम ऑफ मास्कट ऑफ सेंसस 2027? 2027 के सेंसस का जो है मास्कट क्या है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है 2 मास्कट जो है प्रगति एंड विकास जो है 2027 सेंसस के लिए उन्होंने लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से? प्रगति फीमेल के लिए है और विकास मेल के लिए है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 एट द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कॉम्प्लेक्स इन पारादीप ओडिशा ऑन विच डेट? करा कि पारादीप ओडिशा में किस दिन जो है गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है ओडिशा के पारादीप स्थित इंडियन फार्मेसी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड परिसर में जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो है उसका उद्घाटन किया। तो यदि हम बात करते हैं तो अमित शाह ने 7 मार्च 2026 को ओडिशा के पारादीप स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है उसके परिसर में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो है उसका जो है उद्घाटन किया। ठीक है, नया सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र जो उसका निर्माण का जो लागत है 700 करोड़ माना गया, जिससे 2000 मीट्रिक टन तक प्रतिदिन उत्पादन हो सकेगा। ठीक है, जिससे भारत के 5 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इंडियन रोलर स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लिम्बो स्केटिंग बाय कंप्लीटिंग ए 50 मीटर चैलेंज इन व्हाट टाइम? कर भारतीय रेस रोलर स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने 50 मीटर को दूरी को कितने समय में लिम्बो स्केटिंग में तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हम बात करते हैं सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने 50 मीटर से अधिक लंबे ढलान वाले पोल के बीच सबसे कम समय में स्केटिंग करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 28 फरवरी 2025 को जो है 7.46 सेकंड में ये चैलेंज पूरा किया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7.46 सेकंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच असेंबली पास्ड द प्रपोजल टू इंक्लूड मिजो लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस विधानसभा ने भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है मिजो भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव किया है? हाल ही में मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से जो है जो मिजो भाषा है उसको भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री लाल दुमा ने मिजो भाषा को जो है विकास बोर्ड के प्रयासों की सराहना की, जिसमें इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का पहल किया गया है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि हम 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में जो कि 22 भाषाएं शामिल है, इसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच इंडियन एक्ट्रेस गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग द अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 2026? कर रहा है ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 2026 में जो है किस भारतीय अभिनेत्री को जो है अवार्ड प्रस्तुत करने का जिम्मा मिला है? ये हम बात करते हैं तो ये आपका दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह है आपका ऑस्कर, जो जिसका 98वां संस्करण था। इसमें भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को जो है अवार्ड प्रेजेंटर के रूप में नियुक्त किया गया था। सही ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन? कह रहा है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान जो किस मंत्रालय ने चलाया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है उस पर केंद्र सरकार ने जो है पंचायत राजनीति स्तर से जो है एक जुड़ी समस्या है, जिसमें जो है क्या होता है प्रधानपति वाली जो समस्या है उसको जो है खत्म करके से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम का एक अभियान चलाया। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत में चुनी गई महिला सरपंचों की जगह उनके पति पुरुष या रिश्तेदार जो चलाते हैं उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, सही ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच लीडर लेड राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी टू विन द मेजोरिटी इन नेपाल्स पार्लियामेंट इलेक्शन? का नेपाल के संसदीय चुनाव में किस नेता के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है उसने बहुमत हासिल किया? तो नेपाल के जो है राजनीतिक में 2026 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपको पता है जेएनजी आंदोलन हुआ।
ठीक है। और फिर वहाँ पर जो चुनाव हुआ तो उसमें काठमांडू के मेयर और लोकप्रिय नेता बालिन शाह जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल किया है, ठीक है। और उन्होंने सरकार बनाया और वही प्रधानमंत्री बने। सही ऑप्शन बालिन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। कह रहा है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है वो इंडिया के न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी जो बने हैं, जो कि आपके 1 अप्रैल 2026 से जो है अपने पद को संभालेंगे, ठीक है। पुष्पेंद्र पाल सिंह को जो है उन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि वेस्टर्न आर्मी कमांडर के रूप में थे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, धीरज सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन का था फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर वॉज लॉन्च बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कर भारत और किस देश के बीच जो है फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर जो है शुरू किया गया है। तो भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर शुरू किया है। भारत और उज्बेकिस्तान ने जो है भारतीय निर्माताओं को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और यूरेशिया स्वास्थ्य बाजारों से जोड़ने के लिए व्यापार प्रारंभ किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच स्टेट और यूटी वॉज द आहार 2026 फूड एक्सपो इनॉग्रेटेड। कह रहा है किस राज्य आपका जो यूनियन टेरिटरी में आहार 2026 फूड एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। तो जब हम आहार 2026 की बात करते हैं, ये आपका इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर है, जो कि आपका न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इवेंट ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली। कुछ दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। युवा मामले और खेल मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने जो है खेल मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में अस्मिता महिला खेल लीग का एक विशेष संस्करण की घोषणा किया। भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम जो है भारत टेक्स 2026 का आयोजन भी दिल्ली में हुआ। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ जो है वो भी दिल्ली में हुआ। 44th आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का हुआ। देश की राजधानी स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया, ठीक है। शेरों से वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन भी दिल्ली में हुआ। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और दिल्ली में सेमी कॉन इंडिया 2025 का जो है उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और प्रधानमंत्री द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंटरिम सीईओ ऑफ इंडिगो। इंडिगो को इंटरिम सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं राहुल भाटिया जो कि को फाउंडर है इंडियाज लीडिंग एयरलाइन इंडिगो, उनको जो है अंतरिम सीईओ के रूप में चार्ज दिया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राहुल भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज अवॉर्डेड द पॉली उमरगिर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन एट द 2026 BCCI नमन अवार्ड सेरेमनी। कह रहा है BCCI नमन अवार्ड सेरेमनी 2025 में पॉली उमरगिर पुरस्कार जो है किसे दिया गया। तो यदि हम बात करते हैं सुमन गिल को 2023-24 के जो है प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड उनको मिला, ठीक है। यह अवार्ड दूसरी बार जो है उनको मिला है, ठीक है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका खर्ग आइसलैंड विच वॉज सब्जेक्टेड टू ए मिलिट्री अटैक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन मार्च 2026 इज द पार्ट ऑफ विच कंट्री। कर रहा है खर्ग द्वीप जिस पर जो है 2026 में अमेरिका द्वारा सैन्य हमला किया गया किस देश का हिस्सा है। यदि हम बात करते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 14 मार्च को जो है यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर जो है जो खर्ग आइसलैंड जो कि ईरान में उसको डिस्ट्रॉय किया, वहाँ की मिलिट्री को पूरा डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। ये आपका जो यूएस ईरान वॉर में किया गया, तो कहाँ पर है, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। करेगा हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने जो है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है और ये आपका तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित जो आपका परीक्षण केंद्र है वहाँ पर किया गया, ठीक है। यह परीक्षण 22 टन थ्रस्ट पर आधारित स्तर पर किया गया, ठीक है। और ये भारी उपकरणों को भेजने में काम करेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसरो, ठीक है। कुछ आपका इसरो से रिलेटेड करंट अफेयर देख सकते हैं। तो आपका इसरो द्वारा जो है स्कूली बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जो है उसका शुरुआत किया गया है। इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV C62 फेल हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 जो है इसरो ने लॉन्च किया। इसरो ने जो आपका जो 24 सितंबर 2025 को LVM-3 M6 रॉकेट से
ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 जो है इसरो ने लॉन्च किया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 लॉन्च करने की उम्मीद है। ठीक है, इसरो ने 29 जनवरी को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इसरो का 101वां मिशन EOS-9 नामक पृथ्वी अवलोकन ग्रह जो है असफल हो गया। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से मिशन स्पेड एक्स जो है उसका सफल परीक्षण किया, तो PSLV-60 हो जाएगा आपका। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट निसर लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वन द ऑस्कर अवार्ड 2026 फॉर बेस्ट फिल्म। कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2026 का ऑस्कर अवार्ड जो है किसे दिया गया, तो ये हम बात करते हैं वन बैटल ऑफ द अनदर को जो है 2026 का ऑस्कर मिला है। और इस फिल्म के निर्देशक और लेखक थॉमस एंडरसन और निर्माता एडम सोमर, सारा मर्फी और जो है पॉल थॉमस एंडरसन है। और ये आपका 98वां संस्करण था। ठीक है, जो कि 15 मार्च 2026 को USA के लॉस एंजल्स में हुआ। सही ऑप्शन वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुसुमपुर विलेज वॉज रिसेंटली अनाउंस एट द फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ विच स्टेट। कह रहा है किस स्टेट को जो है कुसुमपुर गांव को जो है पहला स्मार्ट गांव जो है घोषित किया गया। तो ये हम बात करते हैं कुसुमपुर गांव जो कि पश्चिम बंगाल का जो है पहला स्मार्ट गांव घोषित हुआ है। स्मार्ट गांव जो है क्या है, तो आपका एक आधुनिक ग्रामीण समुदाय है जहां पर जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी तकनीकी जो आपका जो है इम्प्रूवमेंट वगैरह जो है किया जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज़ यूनिक्लो रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। करेक्ट, यूनिक्लो ने जो भारत के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे चुना है, तो यदि हम बात करते हैं तो यूनिक्लो ने हाल ही में जो है मार्च 2026 में जसप्रीत बुमराह को भारत के अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर लोग देख सकते हैं। दिल्ली खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह को ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। ठीक है, मेबलिन न्यूयॉर्क ने जो है अभिनेत्री कायरा अडवाणी जो है उसको भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर बनी है। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। ठीक है, लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। ओडिशा राज्य का हस्तकला उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। ठीक है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। केयर फ्री इंडिया की नीना गुप्ता। कर्नाटक वन विभाग एवं वन्य जीव संरक्षण ब्रांड एम्बेसडर जो अनिल कुंबले बने हैं। यूरोप फ्राजिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द बिम्स्टेक यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड। करा बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम जो है किस राज्य में आपका जो है आयोजित किया गया। तो यदि हम बात करते हैं भारत ने 9 मार्च जो है आपका 2026 9 से 15 मार्च 2026 तक जो महाराष्ट्र में पहली बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम जो उसका मेजबानी किया। इसमें जो है युवाओं को जो है एज इन्वेस्टर आपका एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल कंट्री मेंबर के रूप में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु हैज़ बीन चूजन द प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड फॉर 2026। कह रहा है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो यदि हम बात करते हैं जयंती कुमारेश को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। कर्नाटक संगीत की वो जो है प्रसिद्ध कलाकार और सरस्वती वीणा वादक हैं। यह पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये 100वें सम्मेलन द्वारा उनको दिया गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जयंती कुमारेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका इन विच कंट्रीज होस्टेड मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 डिड द इंडियन नेवी पार्टिसिपेट। करा सी ड्रैगन 2026 बहु राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो किस देश द्वारा आयोजित किया गया। तो यदि हम बात करते हैं सी ड्रैगन जो कि एक आपका मल्टीनेशनल जो है आपका एक्सरसाइज है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए किया जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट नेवी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसका जो है हाल ही में जो एडिशन हुआ जो कि आपका पैसिफिक ओशियन में गुआम के पास में हुआ। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव। इंद्र एक्सरसाइज भारत और रूस। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल। 80 इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया। विनबेक्स भारत और वियतनाम। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन।
कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, जुल्दाई तरंग रूस, बेंगो सागर भारत और बांग्लादेश, शक्ति भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु वॉज कन्फर्ड द ऑनररी टाइटल ऑफ नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन मार्च 2026। कह रहा है नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है उसके मानद उपाधि किसे दी गई है? एन चंद्रशेखरन जो कि चेयरमैन है टाटा ग्रुप को, उनको जो है इस ऑनर सम्मानित किया गया है जो कि यूके गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, शहीद दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? कर शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको पता है भारत में 23 मार्च को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु जी के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जो कि 1931 के लाहौर में अंग्रेजों द्वारा जो है उनको फांसी दी गई। ठीक है, सही ऑप्शन 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू बी कॉन्फर्ड विथ फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर, जो कमांडर रैंक है। कह रहा है फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने? तो जावेद अशरफ जो इंडिया के पहले एम्बेसडर हैं जिन्होंने फ्रांस का प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड जो है वो पाया है। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि इंडिया फ्रांस रिलेशन जो है उसको मजबूत करेगा, और ये अवार्ड न्यू दिल्ली में 18 मार्च 2026 को जो है मिला है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जावेद अशरफ। कुछ रिसेंटली अवार्ड एंड ऑनर्स देख सकते हैं। 2026 का प्रसिद्ध स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है काव्य मदनी को मिला है। नीता अंबानी को किस मानववादी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार अरुणा साईराम को। विली रिसर्च हीरोज प्राइज जो 2025 आपको डॉक्टर चंकाना लहरिया को। दिग्गज अभिनेत्री सरोज को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र सौर्य शुक्ला को मिला है, और भारतीय रेलवे का सुरक्षा सम्मान चंद्रा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच इंडियन सिटी वॉज द कंट्रीज फर्स्ट गैस वेंडिंग मशीन लॉन्च? कर रहा है भारत के किस शहर में जो पहला गैस वेंडिंग मशीन जो है शुरू किया गया है? तो भारत के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसने भारत का पहला एलपीजी एटीएम जो है गुरुग्राम में शुरू किया है। ये सोहाना क्षेत्र के सेक्टर 33 में जो है सेंटर पार्क फ्लावर वैली में स्थापित किया गया, जो कि 24 to 7 आवर्स आपका खुला रहेगा, 7 डेज खुला रहेगा। ठीक है, जिसका नाम भारत गैस इंस्टा एलपीजी रखा गया है। सही ऑप्शन गुरुग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 11 न्यू मून्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन सैटर्न्स ऑर्बिट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैटर्न मून्स? करा वैज्ञानिकों के अनुसार जो शनि कक्षा में 11 नए चंद्रमा खोजे गए हैं, करे कुल संख्या कितनी है? तो यदि हम चंद्रमा की कुल बात करते हैं तो शनि के चारों ओर 11 चंद्रमा खोजे गए हैं। इस खोज के बाद शनि की कुल चंद्रमाओं की संख्या 283 हो गई है। ठीक है, और अब शनि सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह जो बृहस्पति को पीछे छोड़ के बन गया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? टोटल आपका 283 हो गए। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। मरकरी के बाद बात करते हैं तो 0 मून्स हैं। वेनस के पास 0 है, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास 101 है, सैटर्न के पास 285 है, यूरेनस के पास 28 और नेपच्यून के पास 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच स्टेट वॉज लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कमीशन? कह रहा है लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में शुरू की गई? जब हम लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो असम में कोपिली नदी पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट की है। ठीक है, और यह वेस्ट कार्बी और दीमा होसाव जिले जो है उनमें स्थित है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड का जो है सबसे पॉल्यूटेड कंट्री के रूप में जो है 2025 का जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है आपका पाकिस्तान को चुना गया। इंडिया का रैंक ग्लोबली 6th है। पहला सही ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ रैंकिंग देख सकते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें पे, पाकिस्तान टॉप पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 116वें पे है, टॉप पे फिनलैंड है। हिंदली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें पे है, टॉप पे सिंगापुर। भ्रष्टाचार जब हम बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की, तो इंडिया आपका 91 पे है 182 कंट्रीज़ में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है इंडिया 4 पर है, टॉप पर यूएसए। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में इंडिया रैंक 3 पर, चाइना टॉप पे है। ठीक है, मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 की बात करते हैं, इंडिया का रैंक 16 है और टॉप पे सिंगापुर है। एशियन पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक 3rd है और टॉप पर यूएसए है।
ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं तो इंडिया 38 पर है, टॉप पर स्पेन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं 2025 का तो इंडिया आपका रैंक 38 पे, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 की बात करते हैं, इंडिया का रैंक 42 और टॉप पे न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल चीफ ऑफ ईरान इन 2026। कह रहा है 2026 में ईरान के जो है सुरक्षा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यदि हम बात करते हैं तो मोहम्मद बाघेर जोलगाधर जो है उनको जो है न्यू हेड ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है नियुक्त किया गया, जो कि अली नजरानी जो है उनके जगह पर बने हैं। ठीक है, और ये आपका इस्लामिक जो आपका रिवोल्यूशनरी गॉड कॉर्प्स है उसके कमांडर भी रहे हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बाघेर जोलगाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच टीम हैज रिसेंटली बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन आईपीएल हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। कह रहा है कि आईपीएल हिस्ट्री में जो है सबसे एक्सपेंसिव टीम कौन बनी है, तो आरसीपी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है सबसे एक्सपेंसिव टीम बनी है, जिसने मार्च 2026 में 16,700 करोड़ जो एक्वायर किया गया है और इसको जो है आदित्य बिरला ग्रुप ने जो है खरीदा है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन विच स्टेट इज द लिपू लेक पास लोकेटेड वेयर ए डिसीजन वॉज मेड टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड विद चाइना आफ्टर 7 ईयर्स। लिपू लेक दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है जहाँ से 7 साल बाद जो है चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ था। यदि हम लिपू लेक दर्रा की बात करते हैं, ये हाई हिमालयन माउंटेन पास है जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, जहाँ से अब इंडिया चाइना का फिर से जो है आपका व्यापार 7 साल बाद रिज्यूम किया गया है। सही ऑप्शन उत्तराखंड। हमारा लास्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है विश्व कप के जो है विश्व कप विजेता किस खिलाड़ी को जो क्षेत्रीय खेल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को जो है क्षेत्रीय खेल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिंकू सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने मार्च मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है उसको कवर अप किया है। कोई आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।